अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम बिना ज्यादा स्मार्ट बने भी करोड़पति बन सकते हो सिर्फ एक सिंपल हैबिट से, तो क्या तुम बिलीव करोगे? आज का ये चैप्टर तुम्हारी मनी माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये समरी है द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। ये बुक हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मैथ का गेम नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर, आपके पेशेंस का गेम है। इस बुक के हर चैप्टर में पावरफुल लेसन है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। मॉर्गन हॉसल एक फेमस फाइनेंस राइटर हैं जो कॉम्प्लेक्स मनी टॉपिक को सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इसी वजह से उनकी ये बुक दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, कंपाउंडिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए वो उसका फुल बेनिफिट भी नहीं ले पाते। स्लो ग्रोथ को लोग इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से वो बिग रिजल्ट मिस कर देते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी फ्यूचर में पैसे बनाता है। मतलब मनी इजी रिटर्न फिर वो रिटर्न भी अर्न करता है। ये प्रोसेस टाइम के साथ पावरफुल होता जाता है। आगे ऑथर बताते हैं ज्यादा रिटर्न लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो छोटा रिटर्न भी बड़े रिजल्ट दे देता है, लेकिन अगर आप जल्दी पैसे निकाल लेते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक खत्म हो जाता है। आगे ऑथर वॉरेन बफेट के बारे में बताते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं, लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया और बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, इसीलिए उनका पैसा इतना ग्रो कर पाया। आगे ऑथर स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में बताते हैं। कंपाउंडिंग स्टार्टिंग में स्लो होती है, इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे स्नोबॉल धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही कंपाउंडिंग भी एक टाइम के बाद फास्ट ग्रो करती है और वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है। आगे ऑथर बताते हैं कि लोग क्या गलती करते हैं कि वो अमीर नहीं बन पाते हैं। सबसे पहले वो जल्दी पैसा चाहते हैं, पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और बार बार इन्वेस्ट जो पैसा करते हैं उसको निकाल लेते हैं। इससे उनकी कंपाउंडिंग टूट जाती है और वो बड़ा रिजल्ट कभी भी देख ही नहीं पाते हैं। अब आगे हम इस चैप्टर को एक रियल एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सोचो दो लोग हैं, एक ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और दूसरे ने 30 साल में इन्वेस्ट किया। तो जिसने 20 साल में इन्वेस्ट किया वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा टाइम था। यही इस चैप्टर की रियल पावर है। तो इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि जल्दी पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए और जब भी पैसा इन्वेस्ट करना हो उसे लॉन्ग टर्म की तरह सोचकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपाउंडिंग स्लो है पर पावरफुल है। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप भी कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही सिंपल बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।